नमस्कार, सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, आपके समक्ष उपस्थित हूं एक बड़े परिवर्तन की बात करने के लिए। बृहस्पति ग्रह आकाश में अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। यकीन मानिए, ये वही बृहस्पति हैं जिनके परिवर्तन के बाद बहुत सारे लोगों के विवाह के योग, संतान के योग आदि बन जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति का ही ठीक संबंध हमारे विवाह और संतान से होता है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों के विवाह के लिए कई सालों से परेशान रहते हैं, लेकिन मैं अपने 7-8 साल के अनुभव में बता रहा हूँ, इवन स्वयं के जीवन में भी जो अनुभव किया हूँ उससे भी मैं बता रहा हूँ, जब तक बृहस्पति आपके लग्न कुंडली से और या चंद्र कुंडली से आपके सप्तम भाव को प्रभावित नहीं करेगा, आपका विवाह नहीं हो सकता। बृहस्पति और शनि ये दो ग्रह ये मुख्य हैं विवाह कराने में। जिस वक्त किसी की कुंडली में बृहस्पति शनि सप्तम को प्रभावित करेंगे, इसी को हम डबल ट्रांजिट कहते हैं, इसी को हम दोहरा गोचर कहते हैं। जिस समय बृहस्पति शनि सप्तम को प्रभावित करेंगे, यदि उस व्यक्ति की या उस स्त्री की विवाह की एज रहती है तो उसका विवाह हो जाता है। और यदि विवाह की एज भी है 28 साल, 29 साल, 30 साल, 31 साल, 32 साल, 33 साल क्रॉस करता जा रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, उसका सीधा संबंध, क्योंकि आपके सप्तम भाव पे या तो बृहस्पति शनि प्रभावित नहीं कर रहे हैं, या जिस वक्त प्रभावित कर रहे हैं आपकी कुंडली में बृहस्पति शनि इतने खराब हैं कि वो सर्वर, वो गोचर, वो इंपैक्ट आकाश से गुजरता है, लेकिन आपके जीवन में वो नहीं दिखता है। मैं बृहस्पति ग्रह की बात कर रहा हूं, मैं जुपिटर की बात कर रहा हूं, अन्य ग्रहों से अत्यधिक शुभ ग्रह की बात कर रहा हूं। बृहस्पति 22 अप्रैल को अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझिए, अगले 15-20 मिनट आपके बहुत खास होने वाले हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिए। और मेरा आप सभी से बहुत निवेदन कि इस वीडियो को खूब शेयर करिए, जिससे एस्ट्रोलॉजी की साइंटिफिक कैलकुलेशन के साथ लोगों को पता चले बातें कि एस्ट्रोलॉजी की एक्चुअल में क्या साइंटिफिक जो गणना है, जो साइंटिफिक जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो क्या होती है, इसको आप बहुत गंभीरता से समझिए। देखिए आकाश में हो क्या रहा है। 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति मीन राशि अपनी स्व राशि से निकलकर मेष राशि में जा रहे हैं, और ये सारी घटना भोर में 5:15 सुबह सुबह होगी। ये प्रयागराज के अनुसार, मैं प्रयागराज में रहता हूं तो ये प्रयागराज की गणना के अनुसार मैं बता रहा हूं। आपकी शहर या आप कहीं विदेश में देख रहे हैं, अन्य जगहों में, भारत की अन्य जगहों पे इसका समय 1-1.5 घंटे आगे पीछे होता है। 22 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं 5:15 सुबह पे, और ये यहां पर 2 मई 2024 तक रहेंगे। यानी ये एक बड़ा मामला है। 22 अप्रैल 2023 से 2 मई 2024 तक बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे। इससे क्या प्रभाव हमारे आपके जीवन पर होगा, आगे आने वाले 10-15 मिनट में मैं यही बताऊंगा। 22 अप्रैल से 2 मई तक बृहस्पति जो है मेष में रहेंगे, लेकिन 5 सितंबर को ये वक्री भी होंगे और 1 जनवरी 2024 को ये मार्गी भी होंगे। जब ये वक्री होंगे तब 21 डिग्री 23 कला पे वक्री होंगे, और जब मार्गी होंगे तो 11 डिग्री 23 कला पे मार्गी होंगे। 22 अप्रैल से 2 मई तक की ये स्थिति रहेगी। मेष राशि में बृहस्पति रहेंगे। इससे क्या प्रभाव होगा इस पर मैं बात करूंगा। मेरे सामने नक्षत्र भी मैंने ड्रॉ किए हैं कि बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप लोगों को मैं बता सकूं। अश्विनी नक्षत्र, भरणी और कृतिका नक्षत्र से बृहस्पति गुजरेगा। देखिए बृहस्पति प्रार्थना या भक्ति का स्वामी माना जाता है। यदि आप में भक्ति है, ईश्वर के प्रति आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो दैट मीन्स कि आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रहा है। बृहस्पति धनु और मीन का स्वामी होता है, यानी धनु राशि और मीन राशि का मालिक बृहस्पति होता है। कर्क राशि यानी 4 नंबर के साथ यदि आपका बृहस्पति लिखा हुआ है, यानी जहां पे कुंडली आप खोलिए, जहां पे बृहस्पति बैठा हुआ है, अगर वहां पे 4 नंबर लिखा हो, दैट मीन्स बृहस्पति आपका उच्च राशि का है, एग्जाल्टेड बृहस्पति है। ये बात बहुत अच्छी है। अगर आप अपनी कुंडली में खोलेंगे, अगर बृहस्पति 4 नंबर के साथ हो, 9 नंबर के साथ हो, 12 नंबर के साथ हो, तो ये बहुत अच्छा बृहस्पति, यानी धनु मीन का बृहस्पति स्वराशि का, कर्क में उच्च का, और ये नीच राशि में मकर का होता है।
बृहस्पति पिछले जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विवाह, संतान, शिक्षा, गृहस्थी, ज्योतिष आदि का सीधा संबंध बृहस्पति से होता है। बृहस्पति इनका कारक होता है। बृहस्पति का गोचर 11 से 13 महीनों का एक राशि में होता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर 11 महीने डायरेक्ट बोलते हैं। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि बृहस्पति वक्री आदि होता है तो इसका गोचर लगभग 11 से 13 महीनों तक एक राशि में होता है। बृहस्पति जितना पीड़ित होगा, व्यक्ति का व्यक्तिगत एडजस्टमेंट और पारिवारिक एडजस्टमेंट कम होता जाएगा, यानी उसका व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन गड़बड़ होता जाएगा। बृहस्पति जितना शुभ होगा वह व्यक्ति व्यावहारिक होता जाएगा, उसके ज्ञान में व्यावहारिकता दिखेगी, उसके ज्ञान में एक नॉलेज दिखेगी और आप उसे सुनना पसंद करेंगे। अच्छा अध्यापक बनना, जज बनना, पत्रकार बनना, प्रकांड विद्वान बनना, ज्योतिष का जानकार बनना, आयुर्वेद का डॉक्टर बनना और जिस इंसान को जनता का सहयोग मिलता है उसका अच्छा बृहस्पति होता है। अच्छा बृहस्पति उच्च कोटि की सिद्धि देता है, परफेक्शन देता है। वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। आप गणित के बहुत अच्छे उच्च सिद्ध हो सकते हैं, आप गणित के बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, विज्ञान के बहुत अच्छे हो सकते हैं, ज्योतिष में सिद्ध हो सकते हैं, आप अंग्रेजी के बहुत बड़े अच्छे अध्यापक हो सकते हैं। तो बृहस्पति यदि अच्छा है तो आपको परफेक्शन देगा। सिद्धि मतलब परफेक्शन। और यदि बृहस्पति यहीं पे खराब होगा तो आप इन लाइनों में तो चले जाओगे, लेकिन इन लाइनों में जाके उस विद्या का, उस प्रोफेशन का आप दुरुपयोग करते हैं। तो ये बृहस्पति का एक प्रभाव होता है। बृहस्पति का सीधा संबंध संतान से है, पुत्र से है, खास तौर से संतान में पुत्र, संतान भी है और बेटा। अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपका विवाह समय से होगा। अच्छा का मतलब है कि आप पर बृहस्पति के इंपैक्ट अच्छे हैं। बृहस्पति और सप्तम भाव, जिसका बृहस्पति अच्छा है समय पर विवाह होगा, गृहस्थी अच्छी चलेगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। तो ये बात आप समझ। बातें तो बहुत सारी हैं। बृहस्पति का जो प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर होता है उसका नाम ग्लोबस पैलेटस है। बहुत सारी जानकारियां बृहस्पति की है। मैंने तो जब पढ़ाई करता था तो रिसर्च करता था तो बहुत सारी बातें बृहस्पति के बारे में पता है, लेकिन अगर मैं बताने लगूंगा तो ये वीडियो जितना लंबा होता जाएगा समझ में नहीं आएगा। आइए मैं राशिफल की बात करता हूँ। आपकी मेष से कन्या तक की बात इस वीडियो में मैं करूंगा और अगले एपिसोड में पार्ट नंबर 2 में मैं कन्या से आगे की बात करूंगा। ये जो राशिफल है इसे आप लग्न और चंद्रमा दोनों पर समझिएगा। लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों पर आप इस बात को समझिएगा तो आप पर बहुत सटीक रहेगा। ये मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों की यदि हम बात करें, मेष राशि वालों की स्थिति के बारे में बात करें बृहस्पति का, तो बृहस्पति आपका भाग्येश होता है, भाग्य का मालिक बृहस्पति होता है। लगन में आपके बृहस्पति बैठा हुआ है। लगन में 12वें घर का भी मालिक बृहस्पति होता है। लगन में बृहस्पति बैठा है, राहु के साथ बृहस्पति है। हालांकि एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, बृहस्पति राहु की युति भी रहेगी और मिड ऑफ जुलाई के बाद बृहस्पति के इफेक्ट अच्छे होंगे, शनि की इस पर दृष्टि भी होगी। तो बृहस्पति लगन में है, अपने आप में ये बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। ये बात बहुत अच्छी है आपके लिए। आपकी मेष लग्न है, मेष राशि है, तो आप अपने आप को तैयार करिए कुछ बड़ा करने के लिए। अगर यहाँ पे राहु ना होता तो ये बात बहुत अच्छी होती, कुछ बात और होती। राहु है तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कठिनाइयाँ होंगी, कुछ रुकावटें होंगी, कुछ परेशानियाँ होंगी, लेकिन 80% मान के चलिए ये बृहस्पति आपको कई सालों की अपेक्षा बनाने आया है, बढ़ाने आया है। बहुत स्पष्ट सुनिए, अगर आपकी मेष लग्न है, यदि आपकी मेष राशि है, विवाह होगा। इन 13 महीनों में आपका विवाह होगा। यदि आपकी विवाह की उम्र है और यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो आपके विवाह के योग बनेंगे। लेकिन आप मेरी एडवाइस मानोगे ना तो मैं आपको कहूंगा कि आप नवंबर से पहले विवाह मत करना, क्योंकि जो राहु की युति बृहस्पति से लगन में बनी है इसको हटने दो। ये जब हट जाएगा, राहु बृहस्पति को रिलीज कर देगा, तो ये बृहस्पति आपके विवाह के लिए बहुत अच्छे योग बना देगा। बृहस्पति आपके लगन में होगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के में आप विवाह करिए। अगले साल में आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। यदि आपके विवाह की उम्र है, विवाह की योग पक्का रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पे है, ज्ञान पे है, विद्या पर है, एजुकेशन पे है, संतान पे है।
अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त शुरू होगा। आपका मन अपने आप पढ़ाई में लगने लगेगा, आपका मन एकदम ललक बढ़ने लगेगी, आप एजुकेशन में इन्वॉल्व होंगे। आप निश्चित तौर पर आपकी जो द्वारा पढ़ाई की जाएगी वो लाभ देगी। संतान प्लानिंग करिए। यदि आपकी मेष लग्न है, मेष राशि है, शादी कर चुके हैं, आप संतान प्लान करिए। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में है। यद्यपि संतान पति पत्नी दोनों की कुंडली को देखना होता है, तो यदि आप पति हैं तो एक बार पत्नी की कुंडली दिखा लीजिएगा, पत्नी है तो पति की दिखा लीजिएगा। बट अगर मोटा मोटा कहें तो बृहस्पति संतान की योग यहाँ पे बना देता है। भाग्य को बहुत अच्छा बली करता है, भाग्य बली हो जाता है, सोच बली हो जाता है, स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है। जो एक मानसिक उलझन रहती है वो बृहस्पति आपका कम करेगा, और ये आपको मध्य जुलाई के बाद देखने को मिलेगा। हालांकि जब ये बृहस्पति वक्री होगा सितंबर आदि में, तो थोड़ा सा इसका कमजोर प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी सितंबर से जनवरी तक। और फिर जनवरी के बाद 1 जनवरी के बाद बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी मिड ऑफ जुलाई से आप सितंबर तक इसका बहुत अच्छा परिणाम देखेंगे। और उसके बाद 1 जनवरी से लेकर 2 मई तक आप बहुत अच्छे परिणाम देखेंगे। तो बृहस्पति कुल मिलाकर मेष लग्न मेष राशि है तो अच्छा है। स्वास्थ्य में सुधार, मन में अच्छा, व्यवहारिकता, रिश्ते सुधरेंगे, मानसिक उलझन खत्म होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, एजुकेशन, ज्ञान, विद्या, छोटी यात्राएं, धर्म में रुचि, ये सारी चीजें आपको होंगी। बृहस्पति के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप बात कर सकते हैं। उपाय एक जरूर कर लीजिएगा, हल्दी का तिलक अपने माथे पे प्रतिदिन लगाइए। अमावस्या के दिन कुष्ठ रोगियों को भोजन जरूर दीजिए। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति जो होते हैं वो अष्टमेश होते हैं, अष्टम भाव के मालिक बृहस्पति होते हैं, और लाभ यानी 11वें भाव के मालिक बृहस्पति होते हैं। अष्टम और 11वें घर के मालिक का संबंध आपके जीवन से होता है बृहस्पति का। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति 12वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, द्वादश भाव 12वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। 12वें घर में बृहस्पति का होना किसी भी रूप से मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूं। यद्यपि काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति 12वें घर का प्रतिनिधित्व करते हैं, 12वें घर के मालिक होते हैं, लेकिन 12वें घर में बृहस्पति को हम बहुत अच्छे परिणाम में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये लाभ भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में है। तो पूरी संभावना रहेंगी कि आपके खर्च अधिक होंगे, पैसों का व्यय होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 6ठे भाव में पड़ेगी। और अष्टमेश भी बृहस्पति अष्टम भाव के मालिक होकर हॉस्पिटल के स्थान पर बैठकर रोगों को देखेंगे। तो ऐसे में बीमारियों पर पैसा, कर्ज में देने में पैसा, कर्ज उतारने में पैसा, शत्रुओं से निपटने में पैसा, कोर्ट कचहरी में पैसा जाने की उम्मीद इन समयों पे रहेगी। हालांकि बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव को भी दृष्टि देंगे, तो किसी प्रकार से भूमि, जमीन, प्रॉपर्टी, घर आदि आप बनवा सकते हैं, या इन सारी बातों की योग आपके जीवन में बनेंगे। इस बीच में बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे भी पड़ेगी। अष्टम भाव तो आप गूढ़ विद्या, रिसर्च, एजुकेशन आदि में भी बेहतर परिणाम आप देखेंगे। और वे लोग जो विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, तो उनके लिए वक्त थोड़ा सा बेहतर कहा जाएगा। अब एक बात और यहाँ पे समझ के चलनी है कि शनि की दृष्टि कर्म भाव से 12वें भाव में पड़ रही है। तो खास तौर से यदि आप भारत में रह के किसी प्रकार के विदेशी कंपनी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो आपके विवाह के योग खत्म हो रहे हैं, इसलिए वृषभ लग्न है या आपकी वृषभ राशि है तो आपके विवाह के योग अब खत्म हो रहे हैं। कहीं आपकी वृषभ लगन है और अन्य कोई राशि है जहां पे विवाह के योग बन रहे हैं, तो एक अलग बात कहेंगे। यदि हम वृषभ की बात करें, पर्टिकुलर वृषभ की बात करें, तो विवाह के योग आपके खत्म हो रहे हैं, यानी वैवाहिक जीवन में कोई हमें परेशानी नहीं दिख रही है, लेकिन विवाह के योग, विवाह होने के योग अब खत्म हो रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि आपकी वृषभ लगन होगी और आपकी उम्र शादीशुदा होने की रही होगी, और यदि कुंडली भी आपकी थोड़ी सही सपोर्टिव रही होगी, तो आपका विवाह इस बीच में हो गया होगा। लेकिन अगर विवाह नहीं हुआ है तो उसका मतलब है कि आपको कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाने की जरूरत होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बृहस्पति इस तरीके के लगभग परिणाम देंगे। अब सब कुछ अच्छा रहे, इसके लिए एक उपाय हम आपको बता देते हैं। गणेश भगवान की उपासना आपको करनी चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें या ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जाप करा करें प्रतिदिन, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और बहुत सात्विक आहार लीजिएगा। बृहस्पति 12वें घर में है तो आप गाय गुरु की थोड़ी सी सेवा करिए, गाय को आप भोजन दीजिए, गौशाला जाइए, और गुरु यानी आपके कोई पुजारी पंडित जी गुरु हो तो आप उनसे अपना संबंध अच्छे रखिए। आइए मैं बात आपसे मिथुन की करता हूँ। मिथुन राशि वालों की बात करें इस बृहस्पति के परिवर्तन की, तो मिथुन राशि की यदि हम बात करते हैं तो देखते हैं कि बृहस्पति जो है वो आपके
कर्म भाव और सप्तम भाव यानी वैवाहिक जीवन के मालिक बनते हैं। 11वें भाव में बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं। फिर से मैं बता दूं, आपके वैवाहिक स्थान के मालिक बृहस्पति होते हैं, मिथुन राशि या मिथुन लग्न की बात करें तो, और बृहस्पति आपके कर्म भाव के मालिक होते हैं, करियर के मालिक होते हैं। 11वें भाव में बृहस्पति का होना अच्छी बात है, अनुकूल बात है, बढ़िया बात है, बेहतर बात है, बहुत शानदार बात है, लाभ मिलेगा। जब 11वें भाव में बृहस्पति होंगे, अभी तक कर्म भाव में चल रहे थे, तो कर्म भाव में वर्किंग प्लेस को लेकर मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट मिथुन लग्न मिथुन राशि के थे जिनके जीवन में बेहतर स्थिति आई। मिथुन जब दशम भाव में बृहस्पति थे उनकी, चूंकि देखिए बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको उसी प्रकार से अच्छे रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कुंडली में यानी बाई बर्थ यदि कमज़ोर है बृहस्पति तो उसी हिसाब से फ्लैक्चुएट होगा रिजल्ट, ठीक है। तो बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो ये बृहस्पति निश्चित तौर पर आपको लाभ की तरफ लेकर जाएगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग करेगा, संतान को लेकर और विवाह को लेकर अच्छे परिणाम मिलेंगे, यानी संतान प्लान आप कर सकते हैं, विवाह होने की योग बन जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सप्तम नवम आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो ये बात बहुत अच्छी हो जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पे पंचम भाव पे सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो संतान को लेकर, एजुकेशन को लेकर, प्लानिंग को लेकर बहुत अच्छा ये बृहस्पति हो जाएगा। लेकिन जो अभी तक आप देख रहे थे कि आपके वर्किंग प्लेस पर उस स्मूथनेस थी, बहुत आराम से चीज़ें चल रही थी, उसमें कुछ परेशानियां अब आपको आने वाले समय पे देखने को मिलेंगी। वजह से बहुत वर्कलोड महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करेंगे, पॉलिटिक्स महसूस करेंगे, टेंशन महसूस करेंगे, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये बृहस्पति के जो परिणाम है खास तौर से नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आपको ले जाएंगे, नए मौके, नई चीज़ें शुरू होंगी। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में संतान, प्रेम, एजुकेशन, फ्रेंड, इन सबसे रिश्ते सुधरेंगे, क्योंकि अभी तक केतु यहाँ पर थे, अभी भी रहेंगे केतु, लेकिन बृहस्पति उसको कंट्रोल करेंगे, जिसको हम कहते हैं डैमेज कंट्रोल करेंगे बृहस्पति। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर यानी वैवाहिक जीवन पर रहेगी, तो आपके विवाह को लेकर व वैवाहिक जीवन में सुधार को लेकर एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा और डेली इनकम भी आपकी बढ़ेगी। तो अगर पर्टिकुलर बृहस्पति की बात करें तो अच्छे परिणाम की तरफ आप जा रहे हैं। उसके लिए आप सब कुछ अच्छा रहे, उसके लिए एक उपाय करते रहिए। उपाय क्या करना है आपको? ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का हल्दी की माला पे एक माला जाप प्रतिदिन करिएगा। घर के आसपास जो कुत्ते घूमते हैं, डॉग्स घूमते हैं, उनको रोटियां दीजिएगा। मैं बात अब आपसे कर्क राशि की करूंगा। कर्क राशि वालों की बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति आपके छठे घर का मालिक होते हैं, 6 हाउस के बृहस्पति मालिक होते हैं, भाग्य के मालिक बृहस्पति होते हैं। छठे भाव यानी रोग ऋण शत्रु के मालिक बृहस्पति और भाग्य के मालिक बृहस्पति आपके कर्म भाव में जा रहे हैं, दशम भाव में जा रहे हैं। ये बात अपने आप में अच्छी है, किसी प्रकार से विश्व में अशुभ नहीं कह सकता हूं। हालांकि राहु यहाँ पे बृहस्पति के साथ हैं, तो बृहस्पति राहु की युति बहुत अच्छे परिणाम नहीं देती है, लेकिन राहु या बृहस्पति यहाँ पे हैं, तो बृहस्पति का यदि प्रभाव देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये वर्किंग प्लेस को लेकर कुछ नए मौकों की तरफ आपको ले जाएंगे, नए परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आपकी अपनी नौकरी में, आपके अपने व्यवसाय में ये बृहस्पति परिवर्तन अवश्य डालेंगे। कुछ चीज़ें एक्सपेंड होंगी, कुछ चीज़ें फैलेंगी। आपका एक जो वर्किंग प्लेस है वो एक्सपेंड होगा। बृहस्पति यहाँ पे चीज़ों को बड़ा करेंगे, कुछ खोलेंगे, तो ये बृहस्पति दशम भाव में अच्छे रिजल्ट देंगे। भाग्य को लेकर, कर्म को लेकर और आपके बीमारियों को लेकर ये बृहस्पति सुधार लाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि रोगों पर पड़ रही है, बीमारियों पर पड़ रही है, और बृहस्पति मजबूत होकर देख रहे हैं, भाग्य भाव के होकर देख रहे हैं, सुधार अवश्य आएगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। लेकिन पेट में स्टोन आदि आने की संभावनाएं बढ़ती हैं, तो पेट में स्टोन ना, इसका ध्यान रखें। पिता का स्वास्थ्य खराब ना हो, इसका ध्यान रखें। बाकी बृहस्पति आपके बीमारियों के आपके बीमारियों के, आपके शरीर की बीमारियों को कम करेंगे, ठीक करेंगे, प्रभाव अच्छे करेंगे, स्वस्थ करेंगे और इम्यूनिटी और वाइटैलिटी आपकी स्ट्रांग होगी। बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही है, यानी भूमि, घर, जमीन, जायदाद, फ्लैट, घर पे पड़ रही है, गाड़ी पे पड़ रही है। तो यदि आपके पास धन है और यदि आप घर चाहते हैं तो घर बन सकता है। यदि आप जो है भूमि, जमीन लेना चाहते हैं तो वो हो सकता है, गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो हो सकता है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें धन से आती हैं। यदि आपके पास धन है, आपके पास प्रयास है, तो अवश्य बृहस्पति पूर्ण करेंगे, ऐसा हमें लगता है।
विवाह के कोई योग नहीं है आपके अभी। विवाह में आपको, यदि आपकी पर्टिकुलर कर्क राशि से आपका संबंध है तो विवाह के कोई योग नहीं है। अभी आपको धैर्य रखना पड़ेगा मई 2024 तक। बाकी वैवाहिक जीवन में सामान्य स्थिति रहेगी। और एक बात और यहाँ पे दिख रही है, बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पे भी पड़ रही है, तो धन को लेकर एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, बढ़िया स्थिति देखने को मिलेगी। धन को लेकर बढ़िया स्थिति आपके साथ रहेगी। सब कुछ अच्छा रहे उसके लिए एक उपाय हम बता देते हैं। हल्दी का तिलक जो है अपने माथे पे प्रतिदिन लगाइएगा। भगवान शिव की खूब उपासना करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति आपके लिए पंचम भाव, 5वें घर का मालिक बृहस्पति और 8वें घर का मालिक बृहस्पति होता है, भाग्य भाव में है। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। सबसे बढ़िया बात क्या है, पंचमेश त्रिकोण का मालिक भाग्य में जा रहा है। त्रिकोण यानी ट्रायंगल पंचमेश भाग्य में जा रहा है। पंचम भाव का मालिक नवम में, कुंडली में जो कुंडली के सूत्र हैं उसमें ये बात बहुत अच्छी होती है कि त्रिकोण का मालिक यदि त्रिकोण में चला जाए या त्रिकोण का संबंध केंद्र से बन जाए तो ये बात बहुत शुभ होती है, उस ग्रह को बहुत ताकत मिलती है। तो यहाँ पे पंचमेश नवम पे है तो बहुत अच्छी बात है। मिड ऑफ जुलाई के बाद बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, खास तौर से वे लोग जो एजुकेशन में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। सिंह लगन सिंह राशि वालों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए यह परिवर्तन बहुत विशेष है। हायर एजुकेशन को लेकर सफलता देगा। यदि आप मान के चलिए 50 लोग बच्चे एक रूम में बैठे हुए हैं और उसमें से 10 लड़के अगर सिंह लग्न के हैं, मैं आप डंके की चोट पे कह रहा हूं, गारंटी देकर कह रहा हूं कि उनका प्रदर्शन 40 बच्चों की अपेक्षा अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति अच्छा है, इनके भाग्य में है। क्यों? क्योंकि ये स्टडी के मालिक बृहस्पति, पंचम भाव के मालिक, शिक्षा के मालिक बृहस्पति भाग्य में है, तो ये बात बहुत शुभ है। भाग्य को लेकर बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। खास तौर से वे लोग जो संतान प्लान करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, संतान प्लान कर सकते हैं। भाग्य को लेकर अच्छा है, एजुकेशन को लेकर अच्छा है, प्रेम को लेकर अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि लगन भी पड़ रही है तो एक अच्छा विचार, एक बढ़िया विचार, बड़े लोगों से आपका जुड़ना, सपोर्ट होना, बड़े लोगों से आपका कहीं ना कहीं रिश्ते बनना, इस तरीके से बृहस्पति आपको बहुत अच्छे परिणाम की ओर लेकर जा रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है। नई अपॉर्चुनिटीज, नए मौके के रास्ते मिलेंगे। और इतना ही नहीं, बृहस्पति की दृष्टि त्रिकोण को, पंचम को भी देख रही है, 9वीं दृष्टि। बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको सही बताऊं तो आपको बढ़िया बढ़ना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए। मिड ऑफ जुलाई के बाद से आप खूब बढ़िया सफलता पाएं। हाँ, थोड़ी सी संघर्ष 5 सितंबर के बाद से 1 जनवरी तक देखने को मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर बृहस्पति अच्छे परिणाम में है। मेहनत करेंगे तो खूब सफलता मिलेगी। विवाह आदि के योग आपके नहीं बन रहे हैं तो अभी आपको धैर्य रख के चलना पड़ेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल हल्दी डालकर दीजिएगा। गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। केसर का तिलक प्रतिदिन माथे पर लगाइएगा। मैं कन्या राशि की बात करूंगा। कन्या राशि वालों के बृहस्पति का यह प्रभाव कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति चतुर्थ भाव यानी सुख भाव के मालिक होते हैं। सप्तम भाव यानी वैवाहिक जीवन के मालिक होते हैं। सुख भाव और वैवाहिक जीवन के मालिक होकर बृहस्पति अष्टम भाव में जा रहे हैं। अगर एक सामान्यता अगर इतनी बात सोचते हैं कि धन, सुख भाव और वैवाहिक जीवन के मालिक अष्टम में जा रहे हैं, तो इसे सुनकर या इसे जानकर, इसे सोचकर कोई बहुत अच्छी बात नज़र नहीं आती है। मतलब ये नहीं लगता कि यार सुख भाव का मालिक अष्टम में जा रहा है। हालांकि अष्टम में बैठकर सुख भाव को दृष्टि डालेगा, सप्तम का मालिक अष्टम में जा रहा है, तो इसे भी कोई बहुत शुभता की तरफ नहीं ले जाता ना, क्योंकि सप्तम का मालिक अपने से अष्टम। और आप सबको पता हो या नहीं पता तो हम बता दें कि ज्योतिष में कुंडली का 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव ऐसा स्थान होता है जैसे आप कहीं जा रहे हैं, दलदली स्थान पे आपका पैर घुस गया और अब आप पैर नहीं निकाल पा रहे हैं। ये लगभग उसी तरीके के परिणाम देने वाला होता है। कुछ केसेस में कुछ राजयोग भी यहाँ से बनते हैं, लेकिन उसकी अलग अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ दिक्कतें, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर, पति हैं तो पत्नी है तो पति को लेकर, पति हैं तो पत्नी को लेकर कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत देखने को मिल सकती है।
अन्य महीनों की अपेक्षा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन तुलनात्मक यदि करें पिछले 4-6 महीनों में देखें तो आपका काफ़ी बढ़िया चला। यदि आपकी कन्या लगन या कन्या राशि होगी तो कोई विशेष, देखिए अब मैंने इतना बोल दिया, पता चला कि कोई एक व्यक्ति को दिक्कत आई होगी तो कहेगा नहीं आप गलत बोल रहे हो। नॉर्मल 98% लोगों की बात करें, एक सामान्यता एक्सेप्शन की बात, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, सप्तम का बृहस्पति था, तो मैंने ये रिसर्च में देखा कि कन्या लगन कन्या राशि वालों का विवाह अधिक हुआ। मतलब अधिक का मतलब है कि अगर विवाह करने वाले लोगों की अगर हमने कुंडलियाँ देखी तो उसमें मुझे 100% में 70% लोग कन्या लगन, वृषभ लगन आदि के लोग दिखे। कन्या लगन या कन्या राशि से संबंध बनाने वाले लोग, वृषभ लगन या वृषभ राशि से संबंध बनने वाले लोग मुझे अधिक दिखे, उनका विवाह अधिक हुआ। अन्य लगने, अन्य राशि भी कुछ इन्वॉल्व रही, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से इनका देखा गया। तो अब सप्तम से अष्टम में जा रहा है तो विवाह की योग खत्म कर रहा है, वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां दे रहा है। अब सुख भाव को दृष्टि डाल रहा है बृहस्पति, तो सुख भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि सुख नहीं बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। घर, भूमि, जमीन, घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ अच्छी बातें होंगी। अब यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें भाव पे दृष्टि डाल रहा है, विदेश भाव पे डाल रहा है, तो आप विदेश जाने की सोच सकते हैं, या विदेश से संबंधित कोई आपका क्रियाकलाप होगा, या जाने की सोच रहे होंगे, काम होगा तो बन सकता है। अष्टम भाव में बृहस्पति हायर एजुकेशन को प्रवोक करता है, डिग्री एजुकेशन को प्रवोक करता है। आप डिग्री ले सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, किसी गूढ़ रिसर्च पे काम कर सकते हैं, गूढ़ विषय पे काम कर सकते हैं, ऑकल्ट साइंस में आप बढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी आप में आएगी, आपकी सोच इंट्यूशन देने लगेगी। आप महसूस करिएगा आने वाले 4 महीनों में आप इंट्यूट होंगे, इंट्यूशन मिलेगी आपको, पूर्वाभास होने लगेगा चीज़ों का। तो मुझे लगता है कि बृहस्पति ठीक है यहाँ पे, लेकिन सुख भाव पर दृष्टि भी है। सप्तम भाव के लिए तो इसे हम अच्छा नहीं कहेंगे, बाकी ठीक है। लेकिन एक बात और है, धन भाव पर दृष्टि भी डाल रहा है बृहस्पति अष्टम भाव से, तो कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी, पूर्वजों का रुका पैसा, LIC या किसी इंश्योरेंस का रुका पैसा मिलने का चांस बन सकता है इन समयों पे। कोई पुराना रुका पैसा, कोई पुराना फंसा, कई सालों से फंसा पैसा वापस मिल सकता है, ऐसे योग यहाँ पे बन जाते हैं। बाकी ठीक है, कुछ उपाय आपको कर लेने चाहिए। उपाय क्या करना चाहिए यहाँ पे, बृहस्पति अष्टम भाव में जब होता है तो सबसे अच्छा उपाय यहाँ पे होता है कि आप भगवान विष्णु की उपासना करें, पीपल के पेड़ में हल्दी वाला जल अर्पित करें, प्रत्येक दिन करें, हफ्ते में प्रतिदिन करें, बस रविवार को छोड़कर करें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, और एक पीपल का पौधा किसी खाली ज़मीन में जरूर लगाइए, और वहाँ पे कोई आसपास लोग हो तो उनको कुछ धन दे दीजिए जिसमें उसमें पानी वगैरह डालते रहें, जिससे वो पौधा बड़ा हो। तो पीपल का पौधा लगाइए, जो चीज़ें हमने बताई इसको करिए। ये है मेष से कन्या तक का प्रभाव बृहस्पति का। अगले भाग में मैं कन्या से मीन तक की बात बताऊंगा। वीडियो को शेयर जरूर करिए। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर है, संपर्क करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।